पीएफबी की तरफ से आज सब ये डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। आप सबको धन्यवाद और ग्रीटिंग्स। लेकिन ये 5 डेज बैंकिंग को अचीव करना है तो और भी हमको तीव्रता के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है। जब से हम डेमोन्स्ट्रेशन में उतरे, रास्ते में उतरे, अलग अलग तरीके का आर्टिकल्स लिखते हैं। आजकल प्रोडक्टिविटी का बात करना शुरू कर दिया है और प्रोडक्टिविटी के बारे में चिंता व्यक्त कर दिया जाता है और इसको कोट करते हुए भी हमारी डिमांड को नेगेटिव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना जोर से हम लड़ेंगे उतना जोर से हमारा इशू का रिजोल्यूशन मिलेगा। आपने देखा होगा कैसा सोशल मीडिया में बार बार लड़ने की बात आज सुप्रीम कोर्ट ने आरावली हिल्स का भी जजमेंट उन्होंने आज बंद करके रखा है। तो लड़ने की आवश्यकता है। जो आदमी आज प्रोडक्टिविटी का बात करता है उसको रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। 2011 से 2025 तक आपने लोकसभा की प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो 55 दिन से लेके 72 डेज तक काम किया है ये सरकार। ये सरकार को प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करने के लिए क्या अधिकार है हम आज पूछते हैं। 55 डेज हर एक साल में काम किया है, 72 डेज काम किया है, 365 डेज जब पार्लियामेंट को काम करना था आप 55 दिन और 72 दिन काम करते हो। टैक्स पेयर्स की पैसे के ऊपर आप सब कुछ एंजॉय करते हो, पेंशन भी लेते हो। आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में, बैंक एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करने की कोई हक नहीं। आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हो तो बैंकों को बैलेंस शीट देखो किधर से किधर हमने पहुंचा दिया है। आज 240 लाख करोड़ रुपया का आज पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहा है। मोर देन 3 लाख करोड़ रुपया का आप प्रॉफिट बना के देते हैं। अब पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, पर ब्रांच प्रोडक्टिविटी आप पिछले 10 साल में देखोगे तो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी के मुकाबले में हमारा प्रोडक्टिविटी एकदम सही है। बहुत से बैंक ने पैसा इन्वेस्ट किया है। आप कैशलेस बैंकिंग, लेस कैश बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऐसा बहुत से बैंक ने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा खर्चा किया है। आज टेक्नोलॉजी के द्वारा सब कोई सर्विस सभी लोगों को मिलता है। तो सैटरडे बैंकों को खोल के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1985 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को राजीव गांधी ने 5 डेज वीक लागू किया था। इट वॉज बेस्ड ऑन सम रिसर्च। Tons of research have been done. It has been told that 5 days working will always boost the output of the employees. It saves cost for the employers and it also ultimately adds up in so many dimensions that has been justified by people. When government employees are enjoying for last 40 years 5 days working, we are asking the bureaucrat also, भैया आपको कौन सी अधिकार है हमारे 5 डेज बैंकिंग को रुका के रखने का। इसलिए न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट देखी। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो बैंक नहीं है। बैंकों को खोल के रखने की जरूरत नहीं है। पिछला 3 साल में उन्होंने QR कोड के ऊपर, बेस्ड ऑन QR कोड के ऊपर, डिजिटल लेड पेमेंट के ऊपर उन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपया का बिजनेस ऐड किया है। किसी बैंक को खोल के रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने दिखाया है। इसलिए हम बार बार ये गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं, हम 5 डेज बैंकिंग लागू करके लेना है। 5 डेज बैंकिंग को लागू करो और देखो कहाँ से कहाँ बैंक पहुँचता है प्रोडक्टिविटी के बारे में और एफिशिएंसी के बारे में। इसलिए हमें लड़ने की जरूरत है। जितना जोर से हम सोशल मीडिया और अदर मीडिया में हमारे डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे और इसको फैलाएंगे उतना जल्दी हमें विक्ट्री भी मिलेगी। इसलिए ये आवश्यकता है आने वाला दिनों में और भी तीव्रता के साथ हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां काफ़ी अच्छा नंबर में आए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। जैसा लास्ट टाइम बताया था, जो लोग आए नहीं है उनको बोलिए अभी भी रास्ते में उतरने की जरूरत है। जब तक रास्ते में उतर के लड़ेंगे नहीं, ये गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है। इसलिए रास्ते में उतर कर लड़ने के लिए आप तैयारी कीजिए। ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए, आने वाला डेमोन्स्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट कीजिए, धरना में पार्टिसिपेट कीजिए। जोर से हमारी ये डिमांड को हमें ऊपर उठाने की आवश्यकता है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से आप सबको दोबारा एक बधाई देना चाहता हूँ। आने वाला दिनों में भी
हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। आपकी यूनिटी कायम रखिए, आने वाला दिन में जीत हमारी होगी, फाइडेंस बैंकिंग शेयर होगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Big demand.